नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो एवं टाइपिंग क्लासेस जोधपुर में। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। उपसभापति जी घरेलू कर्मकारों की मजदूरी नियत करने तथा उनके काम की स्थितियों में सुधार करने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने के लिए जो बिल सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। श्रीमान जी, इस देश में गरीबी के कारण, बेरोजगारी की वजह से और सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको घरों में हर प्रकार के काम करने पड़ते हैं, जैसे खाना बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, बच्चों को स्कूल छोड़ना आदि। घरेलू काम के नाम पर उनको हर प्रकार के काम करने पड़ते हैं। तात्पर्य यह है कि मासूम बच्चों को इस देश में किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, जिसके कारण उनको घरों में नौकरी करनी पड़ती है। घरेलू नौकर के रूप में उनका अनेक प्रकार से शोषण भी होता है। बहुत दिनों से यह मांग की जा रही है कि इस प्रकार के लोग संगठित नहीं हैं, इसलिए उनको शोषण से मुक्त कराने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किया जाना चाहिए। पैरा। इस बिल के संबंध में जो बातें विरोधी पक्षों के माननीय सदस्यों ने कही हैं, उनसे मैं भी सहमत हूँ। मेरा भी यही मत है कि इन छोटे छोटे बच्चों का जो शोषण होता है उसको रोकने के लिए सरकार को कारगर कदम उठाने चाहिए। आज ही इस सदन में बाल श्रमिकों और घरेलू कर्मचारियों के शोषण के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रम मंत्री जी ने कहा कि घरेलू बाल श्रमिकों को शोषण और अत्याचार के संबंध में कोई सर्वेक्षण सरकार द्वारा नहीं किया गया है तथा इस बारे में कोई वास्तविक सूचना नहीं है। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के कारण सैकड़ों बच्चों को घरेलू नौकरों के रूप में काम करना पड़ रहा है। सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे देश में जो गरीबी है उसके कारण इस देश के बालकों को घरेलू नौकरों के रूप में काम करने के लिए विवश किया जाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार को इस संबंध में पहले निश्चित सर्वेक्षण कराना चाहिए। बहुत सी गैर सरकारी संस्थाओं ने भी इसका कोई न कोई सर्वेक्षण किया होगा। सरकार उनसे जानकारी ले सकती है। यदि सरकार स्वयं सर्वेक्षण कराए तो निश्चित रूप से यह पता लग जाएगा। पैरा। भयंकर गरीबी और खराब स्कूली मौकों की वजह से बहुत सारे विकासशील देशों में बाल मजदूरी बेहद आम बात है। बाल मजदूरी की उच्च दर अभी भी 50% से अधिक है, जिसमें 5 से 14 साल तक के बच्चे विकासशील देशों में काम कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में बाल मजदूरी की दर सबसे उच्च है, जो ज़्यादातर ग्रामीण और अनियमित शहरी अर्थव्यवस्था में दिखाई देती है, जहाँ की अधिकतर बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलने और स्कूल भेजने के बजाय प्रमुखता से अपने माता पिता के द्वारा कृषि कार्यों में लगाए गए हैं। बाल मजदूरी का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है, क्योंकि देश के विकास और वृद्धि में यह बड़े तौर पर बाधक बन चुका है। स्वस्थ बच्चे किसी भी देश के लिए उज्जवल भविष्य और शक्ति होते हैं। अतः बाल मजदूरी बच्चे के साथ ही देश के भविष्य को भी नुकसान, खराब तथा बर्बाद कर रहा है। बाल मजदूरी एक वैश्विक समस्या है जो विकासशील देशों में बेहद आम है। माता पिता या गरीबी रेखा से नीचे के लोग अपने बच्चों की शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर पाते हैं और जीवन यापन के लिए भी जरूरी पैसा भी नहीं कमा पाते हैं। इसी वजह से वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय कठिन श्रम में शामिल कर लेते हैं। वे मानते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजना समय की बर्बादी है और कम उम्र में पैसा कमाना परिवार के लिए अच्छा होता है। बाल मजदूरी
के बुरे प्रभावों से गरीब के साथ साथ अमीर लोगों को भी तुरंत अवगत कराने की जरूरत है। उन्हें हर तरह की संसाधनों की उपलब्धता करानी चाहिए जिसकी उन्हें कमी है। स्टॉप।